आखिर क्यों खिलाया? राक्षसी ने अपनी ही बेटी का मांस। एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था इंद्रू छोरा। उसके घर से कुछ दूर अमरूद का एक पेड़ था। इंद्रू इस पेड़ पर अक्सर अमरूद खाने जाया करता था। एक दिन इंद्रू को पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाते हुए एक राक्षसी ने देख लिया। वह पेड़ के नीचे आकर इंद्रू से बोली, बेटा अपनी आंखें बंद करो, फिर अमरूद तोड़ो, ऐसा करने से कच्चे अमरूद पक जाएंगे। वह राक्षसी की बातों में आ गया। उसने आंखें बंद कर अमरूद पेड़ से तोड़ना शुरू किया। तभी वह पेड़ से गिर गया। राक्षसी ने उसे थैले में बंद कर लिया। वह उसे अपने घर ले जाने लगी। थैले के अंदर इंद्रू अपने भगवान को याद करने लगा। भगवान का चमत्कार हुआ। राक्षसी लघुशंका से निवृत्त होने चली गई। उसने थैले को एक स्थान पर रख दिया। इस बीच इंद्रू थैले के अंदर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहाँ आसपास कुछ बच्चे गायें चरा रहे थे। उन्होंने इंद्रू को थैले से बाहर निकाल दिया। राक्षसी के थैले के अंदर बच्चों ने पानी से भरा एक डिब्बा रख दिया। राक्षसी ने इस डिब्बे को इंद्रू समझा और उसे घर ले जाने लगी। जब राक्षसी चल रही थी तो पानी के डिब्बे से कुछ पानी टपक कर राक्षसी के शरीर पर गिरने लगा। राक्षसी को लगा कि थैले में बंद लड़का पेशाब कर रहा है। वह बोली, मूत मूत छोरा, मैं तेरा घर में क्या कर दूं? अरे लड़के, तू पेशाब करता रह, घर जाकर तेरा क्या हाल करती हूँ। घर पहुंचने पर राक्षसी ने अपनी लड़की को थैला खोलने के लिए कहा। जब थैला खोला गया तो उसमें केवल पानी का डिब्बा दिखाई दिया। दूसरे दिन की बात है। इंद्रू अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाने लगा। तभी वही राक्षसी फिर पेड़ के नीचे आ पहुंची। उसने इंद्रू को देखकर कहा, बेटा एक पैर कच्ची टहनी पर और दूसरा पैर सूखी टहनी पर रखो, फिर अमरूद तोड़ो। ऐसा करने से अमरूदों का स्वाद और भी मीठा हो जाएगा। इंद्रू बोला, मैं आज तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। कल किसी तरह से मैं बच गया था। राक्षसी बोली, कल वाली औरत को मैंने भी देखा था। वह तो बुढ़िया थी, पर मैं जवान हूं। मैं कल वाली औरत नहीं हूं। राक्षसी की बातों पर इंद्रू ने विश्वास कर लिया। उसने एक पैर सूखी टहनी और दूसरा पैर कच्ची टहनी पर रख दिया। ऐसा करते ही वह नीचे गिर पड़ा। राक्षसी ने उसे थैले में बंद कर लिया और घर ले जाने लगी। रास्ते में उसे जोर की प्यास लगी। उसने थैले में बंद बच्चे को एक टीले के ऊपर रख दिया और खुद पानी पीने चली गई। इस बीच उसी गांव के बच्चों ने थैले से इंद्रू को बाहर निकाल दिया। उन बच्चों ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। अब उन्होंने राक्षसी के थैले के अंदर मधुमक्खी का एक छत्ता रख दिया। राक्षसी ने मधुमक्खी के छत्ते को ही इंद्रू समझ लिया और अपने घर की ओर चलने लगी। रास्ते में मधुमक्खियों ने उसे काटना शुरू कर दिया। उसने समझा कि यह इंद्रू की शरारत है। वह कहने लगी, ए लड़के, तू मुझे चिमटी काटकर परेशान करता रह, घर जाकर तेरा क्या हाल करती हूँ। घर पहुंचते ही राक्षसी ने अपनी बेटी से कहा, तब तक इस लड़के को थैले से बाहर निकाल, मैं खाने पीने की तैयारी करती हूँ। राक्षसी की बेटी ने जैसे ही थैला खोला, मधुमक्खियों ने उसे काट खाया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने राक्षसी को बता दिया कि इस थैले के अंदर मधुमक्खी का छत्ता रखा हुआ था। बेटी की दशा देखकर राक्षसी को क्रोध आया। उसने तय कर दिया कि अब की बार इंद्रू छोरा को लाते समय वह कहीं नहीं रुकेगी, उसे अपने घर लाकर रहेगी। दूसरे दिन वह राक्षसी फिर उसी अमरूद के पेड़ के नीचे चली गई। आज भी इंद्रू छोरा पेड़ पर चढ़कर अमरूद खा रहा था। इंद्रू को उस पर शक न हो, इसलिए आज वह छोटी बच्ची के रूप में पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वह तोतली आवाज में इंद्रू से बोली, भैया पेड़ की एक टहनी पर खड़े हो जाओ, इसके बाद आंखें बंद कर भगवान को याद करो, इससे पेड़ में लगे सब अमरूद पक जाएंगे। इंद्रू को उस बच्ची पर कोई शक नहीं हुआ। उसने वैसा ही किया जैसा बच्ची ने कहा था। वह पेड़ से गिर गया। अब राक्षसी अपने असली रूप में आ गई। उसने इंद्रू को थैले में बंद कर दिया। वह रास्ते में कहीं नहीं रुकी। वह इंद्रू को अपने घर ले जाने में सफल रही। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी से कहा, अब की बार थैले में न पानी का डिब्बा है और न मधुमक्खी का छत्ता, इसमें अमरूद के पेड़ वाला लड़का है। तुम इसे थैले से बाहर निकालो, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। यह कहकर राक्षसी खाना बनाने का सामान लेने बाहर चली गई। इधर राक्षसी की बेटी ने इंद्रू को थैले से बाहर निकाल दिया। इंद्रू राक्षसी की बेटी से बोला, लगता है तुम्हें मधुमक्खियों ने काट खाया है। मेरे पास मधुमक्खी के काटने से बचने का मंत्र है। राक्षसी की बेटी ने कहा, तो तुम मुझे मंत्र बता दो। तब इंद्रू बोला, ठीक है, मैं तुझे यह मंत्र दे दूंगा, किंतु तुझे पहले मुझे मनचाहे भेष में आने का तरीका बताना होगा। राक्षसी की बेटी ने इंद्रू को एक झड़ी दी और बोली, इस झड़ी को जीभ पर रखने से तुम जिसका भेष धारण करना चाहो वही धारण कर सकते हो। जब तुम अपने असली रूप में आना चाहो तो आ सकोगे। इस झड़ी के प्रयोग से इंद्रू ने राक्षसी की बेटी का रूप धारण कर लिया। उसने राक्षसी की बेटी को मारकर ओखली में कूट दिया। राक्षसी खाना बनाने का सामान लेकर वापस आई तो उसने इंद्रू को ही अपनी बेटी समझा। उसने ओखली से अपनी बेटी का मांस उठाकर पका लिया। उसने अपनी बेटी समझकर इंद्रू को मांस खाने को दिया। राक्षसी की बेटी के भेष में इंद्रू ने कहा, आज मेरा मन मांस खाने को नहीं कर रहा है, तुम ही खा लो, मैं कल खा लूंगी। राक्षसी ने धोखे से अपनी बेटी का मांस खा लिया। कुछ देर बाद अपने असली रूप में आकर इंद्रू राक्षसी के मकान के ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगा, सब लोगों सुनो, आज एक औरत ने अपनी ही बेटी का मांस खाया है। इंद्रू को देखकर राक्षसी वास्तविकता समझ गई। वह रोने लगी, बिलखने लगी, पत्थर से अपना सिर पीटने लगी। तभी सामने वाली गली से एक और राक्षसी अपने घर की छत पर आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अग्नि की तरह लाल थीं और वह दांत पीसते हुए बोली, अरे इंद्रू छोरे, आज तेरे कारण मेरी बेटी मेरे ही हाथों से मारी गई। तूने मुझे कलंकित कर दिया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। इंद्रू ने निर्भयता से उत्तर दिया, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरी पीठ में कौन सी दिव्य शक्ति समाई हुई है। सोच समझ कर आना। डायन गुस्से से आग बबूला होकर इंद्रू छोरे की ओर बढ़ी। तभी इंद्रू ने अपने हाथ जोड़कर जड़ी बूटी से प्रार्थना की,
हे दिव्य शक्ति, मुझे इस डायन से दुगुनी शक्ति प्रदान करो। जितनी ताकत इसके भीतर है उससे दोगुनी मेरे शरीर में प्रवाहित कर दो। इंद्रू की आवाज गूंजते ही अचानक आसमान से एक तेज रोशनी उतरी और सीधे उसके शरीर में समा गई। तत्पश्चात इंद्रू छोरे ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर फिर से कुल्हाड़ी का आह्वान किया। अगले ही पल तेज चमक के साथ कुल्हाड़ी उसके हाथों में समाहित हो गई। डायन जैसे ही इंद्रू के पास आई, इंद्रू के एक वार से डायन के मखौल मोहड़े बिखर गए। वह तड़पती रही। फिर इंद्रू ने डायन के घर के पीछे एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे वहीं दफन कर दिया। इसके बाद वह संतोष भरी सांस लेकर अपने घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर बिस्तर पर लेटते ही उसे पहली बार चैन की नींद आ गई। लेकिन उसी रात इंद्रू को एक भयानक सपना आने लगा। सपने में उसे लगता जैसे डायन अभी भी उसी गड्ढे में तड़प रही है। उसकी टूटी फूटी आवाज मानो किसी को पुकार रही हो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। इंद्रू करवट बदलता, आंखें खोलता, लेकिन नींद टूटती ही नहीं। पूरी रात वही खौफनाक दृश्य उसकी आंखों में घूमता रहा। सुबह होते ही थका हारा इंद्रू अपने खेत चला गया। खेत में जाकर उसने जी जान से काम किया ताकि दिमाग से वो सपने निकल सकें। काम से लौटकर वह फिर घर आकर सो गया। इसी बीच एक दिन डायन का पति गांव आया। वह सीधे अपने घर पहुंचा, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगीं। वहां उसकी पत्नी का कहीं नाम निशान न था। वह ठिठक कर बैठ गया। वह आंखें मूंद कर ध्यान में बैठ गया और ध्यान की गहराई में उसे पता चला कि उसकी पत्नी घर के पीछे जमीन में दबाई गई है। वह तुरंत गया और गड्ढा खोदकर पत्नी को बाहर निकाल लिया। अपनी जादुई शक्ति से उसने उसे पहले जैसा सही सलामत कर दिया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब डायन ने पूरा घटनाक्रम बताया। पति ने कहा, तुमसे गलती हुई है, इसलिए तुम्हें सजा मिली। अब भगवान से क्षमा मांगो और ऐसी गलती दोबारा मत करना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।